हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में हम लोग कंजंक्शन का कॉमन एरर फाइंड करेंगे और जानते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गाइस, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड, यहाँ देखो नंबर ए किया है, सम यहाँ पे बी किया है, न्यू इक्विपमेंट्स यहाँ पे देखो सी किया है, फिर नो एरर नंबर डी किया है। चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से ये पूछ रहा है कि किस वाले पार्ट में गलती है। तो चेक करके देखते हैं किस में गलती है। यहाँ दिया है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड। जो यह ऑर्डर्ड गाइस है, कभी कभी क्या होता, ऑर्डर के साथ है टू लगा देता, TO2 लगा देता है या फॉर लगा देता है। ठीक है, अगर ऑर्डर के साथ टू फॉर आता तो सेंटेंस क्या जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के साथ टू फॉर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर के साथ कोई कंजंक्शन कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए जो सेंटेंस हमारा करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी बाय बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हिज विलेज, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर इसमें पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है। तो देखो इसमें कहाँ पर एरर हो सकता है। यहाँ देखो, ही कंट्रीब्यूटेड, उसने योगदान दिया, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय का, एंड मनी मैंने धन का, बाय बिल्डिंग मैंने बना करके हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल को। फिर दिया है, यहाँ इन नहीं आएगा, इस यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू हिज विलेज मैंने होता है अपने गांव में, अपने गांव में एक हॉस्पिटल बना करके वह बहुत ज़्यादा धन और पैसा, धन, संपत्ति और समय दिया। तो यहाँ पे इन की जगह हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ दिया, नाउ अडेज, आजकल स्टूडेंट्स बने जो विद्यार्थी, आर गेटिंग मच हेल्प, ज़्यादा मदद ले रहे हैं, फ्रॉम इंटरनेट से, फॉर डूइंग ऑफ देयर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए। समझ पा रहे हो, अपना होमवर्क करने के लिए। जो यहाँ पे ऑफ दिया, इस ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, कि अपना होमवर्क करने के लिए आजकल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नेट का सहारा ले रहे हैं। तो ठीक है, तो गलती देखो हमारा डी वाले पार्ट में है। ऑफ की जगह क्या लगाना हमको है, फॉर लगाना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र ब्रांच लाइसेंसेस फॉर वन बैंक टू अनदर, यू रिक्वायर स्पेशल, फिर यहाँ पे क्या दिया है, अप्रूवल फ्रॉम RBI, नो एरर। चौथके वाले में एरर पूछ रहा है कि चौथके में एरर कहाँ पे है। तो चेक करते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रांच लाइसेंस को। ठीक है, फिर कह रहा है कहाँ से, एक बैंक से दूसरे बैंक तक। यहाँ पे देखो फ्रॉम नहीं है, फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर की जगह हमको फ्रॉम लगाने पड़ेगा। फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टू लगता है। अगर फ्रॉम दिया है, एक मिनट, हाँ फ्रॉम दिया तो फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। यहाँ देखो टू दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ जो फॉर दिया, इस फॉर की जगह क्या लगाना पड़ेगा हमको, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो गलती हमारे बी वाले पार्ट में, फॉर की जगह पे फ्रॉम लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कंसेप्ट, नो एरर। पाँचवें में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। एक चीज़ समझो, कह रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर न्यूज़पेपर जो पढ़ना तुम्हारी मदद करेगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या तुम्हारी मदद करेगा क्या करने के लिए, यहाँ पे देखो इन को हटा देना, टू लगाएंगे,
क्योंकि इनकी जगह टू टू माने होता है समझने के लिए, सॉरी टू अंडरस्टैंड माने होता है समझने के लिए। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड को हमको इन्फिनेटिव दिखाना है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए बैंकिंग एंड बिजनेस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे इन के जगह पे हमको टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो अंडरस्टैंड है यह इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल, मतलब विद्यार्थियों को मना कर दिया गया है साइकिल लाने के लिए इन टू द कॉलेज, माना होता कॉलेज में। तो 6 वाले में क्या होना चाहिए, एक चीज़ समझो, जो यह प्रोहिबिटेड दिया है ना, एक मिनट, प्रोहिबिटेड यही है ना वर्ड। देखो यहाँ जो प्रोहिबिटेड जो यह वर्ड दिया है इसके साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। तो यहाँ देखो क्या लगा, टू लगाया है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। इस टू की जगह क्या चाहिए, फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद जो वर्ब में क्या होना चाहिए, आईएनजी। जो ब्रिंग है तो ब्रिंगिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रिंगिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब सही होगा। सेंटेंस हमारा बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, ही इज वेल नोन इन हिंदी उर्दू एंड अराबिक लैंग्वेजेज, नो एरर। 7वें वाले में एरर पूछ रहा है। यहाँ देखो वेल नोन, ठीक है, यहाँ पे इन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना, तो वह प्रसिद्ध है हिंदी के लिए और उर्दू के लिए, हिंदी उर्दू और अराबिक लैंग्वेजेस के लिए प्रसिद्ध है। तो वेल नोन फॉर, यहाँ पे इन की जगह क्या लगेगा, फॉर लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक को देख लो कैसे भरते हैं हम लोग। देखो, अ कमिटी वाज फॉर्म्ड टू लुक डॉट डॉट द मेमोरियल, ठीक है। क्या कहने वाला है, कमेटी को बनाया गया है। यहाँ देखो टू लुक, अब देखो लुक साथ क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो लुक साथ एट नहीं लगा, लुक एट माने देखना हो जाएगा। लुक साथ अगर हम आफ्टर लगाते हैं, लुक आफ्टर माने क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि कमेटी को बनाया गया है मेमोरियल को देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुक साथ क्या लगाना, आफ्टर। लुक आफ्टर माना था देखभाल करना, ठीक है। आगे देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन है। 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन डॉट डॉट वर्कर्स। अब 9 वाले में क्या होना चाहिए, देखो रैपिड जो टेक्निकल लॉजिकल प्रोग्रेस है वह क्रिएट नहीं करता टेंशन को, ठीक है। किसके बीच, यहाँ पे के बीच अमंग लग जाएगा, वर्करों के बीच, ठीक है। यहाँ पे वर्करों के बीच जो है रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यह टेंशन क्रिएट नहीं करता है। तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होते हैं, ठीक है। बिटवीन होगा नहीं, तो होगा क्या, अमंग का प्रयोग करेंगे, वर्करों के बीच। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखो, एक मिनट थोड़ा इसको और ऊपर करें। अब बताओ क्या होना चाहिए, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ। कह रहा है कि सर्टेन एनिमल्स जो होते हैं वह जी सकते हैं, यानी कि पानी में भी जी सकते हैं और ज़मीन पर भी जी सकते हैं, ठीक है। तो 10 वाले में क्या होना चाहिए, क्या भरा जाए सही हो जाए। तो यहाँ देखो इनान सही लगेगा, डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम इन भरेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इन भरते हैं
इन माने क्या हो जाएगा पानी में, ऑन क्या हो जाएगा ज़मीन पर। तो कह रहा है देयर आर सर्टेन एनिमल, जो सर्टेन एनिमल्स होते हैं विच कैन लिव बोथ, वह जी सकते हैं पानी में जी सकते हैं एंड ऑन लैंड में ज़मीन पर। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं गाइस आगे क्या दिया है। देखो, द ग्रेट साइंटिस्ट कंडक्टेड हिमसेल्फ विथ एबिलिटी एंड मॉडरेशन डॉट डॉट ऑल द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 11 वाले में, यहाँ पे कह रहा है जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वह खुद को कंडक्ट किया विद एबिलिटी माने होता है योग्यता के साथ एंड मॉडरेशन के साथ। ठीक है, फिर ऑल द कॉन्फ्रेंस, सारे कॉन्फ्रेंस को, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सारे कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है एबिलिटी और मॉडरेशन के साथ खुद को कंडक्ट किया ग्रेट साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे थ्रू हो जाएगा, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम थ्रू भर देंगे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, एक मिनट। इन दैट कंट्री, उस कंट्री में ब्यूरोक्रेसी में, उस ब्यूरोक्रेसी में इज परसीव्ड एज अ ग्रुप ऑफ men and women that had arrogated to itself power डॉट डॉट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे एरर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कि को क्या भरा जाए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमको लग रहा है कि यहाँ पे विदाउट सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 के ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी, कंपनी जो सारे एम्प्लॉयज थे आर इंटाइटल्ड। अब एक चीज़ समझना आराम से, अगर इंटाइटल्ड दिया है 13 वाले में, इंटाइटल के साथ ही गाइस ना टू का प्रयोग करते हैं। इंटाइटल के साथ ही क्या लगता है टू का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया ही इज ग्रेट अथॉरिटी डॉट द इंडियन हिस्ट्री एंड नोबडी कैन चैलेंज हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट ही हैज सेड। तो यहाँ पे जो है अथॉरिटी दिया है ना, तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे गाइस। ठीक है, 14 वाले में ऑन लगेगा प्रेपोजिशन। आगे देखते हैं, यहाँ क्या होना चाहिए, सुधीर इज डेड बट हिज म्यूजिक लिव। तो लिव साथ क्या लगता है गाइस 15 अगर है 15 वाले में लिव के साथ क्या लगता है लिव ऑन, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिव ऑन का मतलब होगा जीवित रहना, तो यहाँ पे लिव साथ ऑन लग जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है आई वॉज कम्प्लीटली, यहाँ देखो डॉट डॉट दिया है, द डार्क अबाउट देयर, यहाँ पे देयर है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। देयर लव अफेयर, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो 16 का जो गाइस होगा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इन, तो यहाँ पे हम इन भरेंगे। ठीक है, आई वॉज कम्प्लीटली, पूरी तरह से मैं अंधेरे में था, अबाउट देयर लव अफेयर, ठीक है उसके लव अफेयर के बारे में, तो यहाँ पे इन सुटेबल ज़्यादा होगा।
तो यह गाइस इस वीडियो में 16 क्वेश्चन लाया था, एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। इसे आप लोग सब्सक्राइब करोगे भी नहीं, मैं बार बार लाइक करने के लिए कहूँगा तो आप लोग लाइक करोगे भी नहीं, मुझे पता है। तो चलिए जाने दीजिए, बार बार आपसे लाइक करने का भीख नहीं मांगना है, आप लोग पढ़िए मेहनत से।